नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल परीक्षा सर्कल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। ठीक, आज हम आपके लिए यूपी स्पेशल का एक बेहतरीन टॉपिक जो जिला दर्शन है उसको लेकर आए हैं, जिसमें हम यूपी का सबसे दक्षिण वाला भाग से लेकर चलेंगे। एक साइड से यूपी का, जैसे मान लीजिए यूपी का मैप है, यूपी का इस तरह से मैप है, तो यहाँ से उठाएंगे मंडल। यहाँ से मंडल उठाएंगे, जैसे मिर्जापुर मंडल है, उसके बाद वाराणसी मंडल आ जाएगा, फिर आपका गोरखपुर आजमगढ़ मंडल आ जाएगा, फिर गोरखपुर मंडल आ जाएगा। इस तरह से बताते हुए हम पूरा मंडल कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आज जिस हिसाब से सवाल पूछे जा रहे हैं यूपी स्पेशल में, उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसलिए हम लोग एक एक टॉपिक को, अभी तक तो हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं, सीख चुके हैं। इसके पहले जो क्लास लिए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश के सारे मंडल के बारे में उसका लोकेशन बता दिए थे, आप लोग जरूर उस वीडियो को पूरा देखिएगा। थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें कंटेंट है, कम समय में ज़्यादा कंटेंट है। तो एक या दो तीन बार देखिए, उसको लिखने का प्रयत्न करिए, उसको अपने कॉपी पे दोबारा बनाइए, मैप मिल जाए तो मैप भरिए उसका, ठीक ना। अब आगे चलते हैं। आज उसमें उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग मिर्जापुर मंडल को पढ़ा जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले बताइए मिर्जापुर मंडल। ठीक, ये लिखा हुआ है मिर्जापुर मंडल। तो इसके पूर्व में कौन सा जिला आता है? पूर्व में बात करें, इसके पूर्व में कौन सा आएगा? चंदौली। पूर्व में चंदौली है। अच्छा, दक्षिण में है, एक साइड सोनभद्र है और एक तरफ है मध्य प्रदेश का। तो इसकी मिर्जापुर का सीमा किससे लगता है? मध्य प्रदेश से भी लगता है, जो कि राज्य है। बगल में सोनभद्र एक जिला है, उससे लगेगा। इसके बगल में आ जाएगा आपका, इधर प्रयागराज आ जाएगा। प्रयागराज पश्चिम में, प्रयागराज जो कि इलाहाबाद था, अब प्रयागराज बन गया है। अब पूरा पश्चिम, उत्तर दक्षिण। तो उत्तर में कौन कौन सा जिला है? एक साइड वाराणसी आ जाएगा और वहीं थोड़ा सा भदोही भदोही से लग जाएगा। क्लियर? मिर्जापुर की सबसे पहले अवस्थिति देख लेते हैं कहां पर है। तो जो मिर्जापुर है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण वाले भाग में स्थित है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण वाले भाग में, याद रहेगा। यहाँ पर जो पठार है, कैमूर की पहाड़ियां पाई जाती हैं। यहाँ पर जिसमें पठार है, कैमूर की पहाड़ियां पाई जाएंगी, यही लिख देते हैं हम। कैमूर की पहाड़ियां कहां पर है? मिर्जापुर में। क्लियर? ये पहाड़ियां सिर्फ मिर्जापुर में नहीं है, मिर्जापुर, सोनभद्र, अब बिहार तक फैला हुआ है। सवाल पूछा था अभी हाल ही फिलहाल में, कैमूर की पहाड़ियां कहां पर पाई जाती है? तो हमारे उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर और सोनभद्र में पाई जाती है। यहाँ की मिट्टी कैसी है? तो लाल मिट्टी है प्लस काली मिट्टी है। क्लियर? यहां तक किसी कोई दिक्कत? अब स्थिति समझ में आई ना कहां पर है मिर्जापुर? अब वेब सीरीज देखकर आप लोग आए होंगे तो समझ गए होंगे कैसा मिर्जापुर है। बिल्कुल वैसा नहीं है, बहुत ही अच्छा जगह है, घूमने लायक है। यहाँ पर माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है, काली को है, और भी कई सारे हैं पर्यटन स्थल। आइए इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। विंडम फॉल घूमने जाना हो, चल जाइए मिर्जापुर में, बहुत कुछ है। तो इसको मंडल के रूप में इसका स्थापना। अच्छा, सबसे पहले इस मंडल में, मिर्जापुर मंडल में कौन कौन से जिला शामिल है? ठीक, तो इसमें 3 जिले शामिल है। पहला आपका खुद मिर्जापुर, मुख्यालय भी इसका मिर्जापुर हो जाएगा। दूसरा सोनभद्र, पहले मिर्जापुर में ही था, फिर बाद में इसको अलग कर दिया गया। हर एक पॉइंट जो बोल रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, और जो लिख रहे हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही। और तीसरा भदोही। क्लियर? यहां तक मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही।
आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, कल इसको और इसको दोनों एक साथ ले लेंगे। चलिए मिर्जापुर के बारे में जानते हैं। विंध्य मंडल के नाम से या जिसे मिर्जापुर भी कहते हैं, मिर्जापुर मंडल की स्थापना 1997 में हुआ था। कब हुआ था? 1997 में, 14 जून 1997। यहां तक क्लियर? अगला पॉइंट देखते हैं। अच्छा, मिर्जापुर जो है इसका प्राचीन, पहले मिर्जापुर नाम नहीं था, इसका प्राचीन नाम था। ये बात करें प्राचीन नाम, प्राचीन नाम इसका क्या था? तो इसका नाम था गिरजापुर। गिरिजापुर, गिरजापुर। अच्छा, गिरजापुर का अर्थ क्या होगा? गिरिजा का अर्थ होता है गिरिजा, देवी पार्वती, जिनके नाम पे पड़ा इसका नाम गिरजापुर। क्लियर? आइए, इसकी स्थापना कौन किया था? मिर्जापुर की संस्थापक या स्थापना कौन किया था? स्थापना एक राजा थे, नाननेर, राजा नाननेर। बहुत कुछ बताएंगे अभी, ये तो शुरुआत है, थोड़ा थोड़ा जानते जाइए। तो इसकी स्थापना जो किए थे राजा नाननेर ने। कब किए थे पूछेगा नहीं, हालांकि बहुत प्राचीन समय में हुआ था, लेकिन इसका विकास मुख्यतः अंग्रेजों के टाइम में हुआ था। ठीक ना? प्राचीन नाम गिरजापुर याद रहेगा। वैसे इसको महात्रिकोण नगर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 3 मंदिरें हैं, वो तीनों मंदिर को जोड़कर एक त्रिकोण बन जाता है, इसलिए इसको महात्रिकोण नगर कहा जाता है। वैसे इसका नाम मिर्जापुर या विंध्य मंडल कहते हैं। आइए क्षेत्रफल देख लेते हैं किसका, कितना है इसका? 4405 वर्ग किलोमीटर, 4405 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल मिर्जापुर का। क्लियर? इसमें भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती है? यहाँ पर भाषा बोली जाती है वो है बघेली और भोजपुरी। भोजपुरी से सभी वाकिफ होंगे, लेकिन बघेली जानते हैं क्या है भाषा, लेकिन कोई, हालांकि इसको एक्सप्लेन या फिर कोई ये नहीं पता होगा ज्यादातर लोगों की ये जो हम भाषा बोल रहे हैं वो बघेली ही है। जैसे आवाह, खवाह, इसमें आवाह खवाह ये सब लग जाएगा लास्ट में, तो लगे तो ये जो भाषा है बघेली में आएगी। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं इसको रफ करके। तब अब हम लोग देखते हैं मिर्जापुर के कौन कौन से बांध स्थित है। मिर्जापुर में कौन कौन से बांध है? एक है जरगो बांध, जरगो बांध, अरहोरा बांध, अदवा बांध, मेजा बांध, सिरसी बंधा। ठीक, जरगो बांध किस नदी पे है? जरगो बांध आपका जरगो नदी, जरगो बांध किस नदी पे है? जरगो नदी। अरहोरा बांध, अरहोरा बांध है मेजा नदी, सॉरी अरहोरा बांध गराई नदी। मेजा बांध, मेजा बांध बेलन नदी पे है। अदवा बांध, अदवा बांध अदवा नदी। सिरसी बंधा बखर नाला, सिरसी बंधा किस पे है? बखर नाला। क्लियर? जरगो बांध, जरगो बांध जरगो नदी, अरहोरा बांध अरहोरा नदी, मेजा बांध बेलन नदी, अदवा बांध अदवा नदी और सिरसी बंधा बखर नाला। पूछेगा, मैच कराने के लिए आ जाएगा, एक साइड बांध का नाम दे देगा, एक साइड क्षेत्र का नाम दे देगा, पूछेगा कौन सा बांध किस क्षेत्र में स्थित है। क्लियर? ये पूरा कहां पर है? मिर्जापुर में, सारा बांध मिर्जापुर में। चलिए आइए। अच्छा, कैमूर वन जीव विहार, कैमूर बताया ना कि मिर्जापुर के निचले वाले भाग को कैमूर कहते हैं, कैमूर की पहाड़ियां हैं, तो कैमूर वन जीव विहार जो फैला हुआ है मिर्जापुर
प्लस सोनभद्र में। क्लियर? अच्छा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ODOP, मिर्जापुर में क्या प्रसिद्ध है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए? तो यह है कालीन भैया, कालीन, या हस्त निर्मित कालीन कहेंगे या कालीन कहेंगे। और क्या है? एक पीतल के बर्तन। यहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए जो शामिल किया गया है, एक तो कालीन है, भदोई में भी क्या है? कालीन, और मिर्जापुर में भी कालीन है, और एक है पीतल का बर्तन। तो भाई साहब, यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध कालीन, कालीन यहाँ का बहुत मतलब वर्ल्ड लेवल में मतलब हर विश्व में इसका एक्सपोर्ट होता है कालीन का। यही दोनों चीज है जिसको GI टैग भी मिला है। तो हस्त निर्मित कालीन बोल सकते हैं प्लस पीतल के बर्तन। ठीक, क्लियर? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत कब हुआ था, कोई बताएगा? 2018 में। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत कब हुआ था? 2018 में, जापान के तर्ज पे। जापान में एक शहर था, उस वहां पर भी जापान का मतलब जो राज्य था उसने भी अपने यहाँ पर यह चालू किया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। उसी की तर्ज पे भारत के उत्तर प्रदेश में भी हर एक जिला का हर एक उत्पादन को फेमस करना था इसका मुख्य मोटिव। तो अब देखते हैं आगे लोकसभा में। यहाँ पर लोकसभा की सीट कितनी है? मिर्जापुर में लोकसभा की एक सीट है, जिसपे अपना दल की एक महिला है उम्मीदवार, वो बैठी हुई है। लोकसभा की जो सीट है वहां यहाँ पर महिला है, उनका नाम है अनुप्रिया पटेल। पटेल जी हैं, अनुप्रिया पटेल। ठीक ना? 2014 से 2024 तक लगातार, 2014 से 2026 तक अभी भी है। चलिए, विधानसभा में कितने क्षेत्र हैं यहाँ पर? विधानसभा में मिर्जापुर में 5 है। 5 विधानसभा क्षेत्र है। कौन कौन सा? चलिए गिना देते हैं। चुनार, खुद मिर्जापुर, मड़िहान, और कोई बताएगा? चुनार हो गया, मिर्जापुर हो गया, मड़िहान हो गया, बताओ भाई। एक तो मझवा, और एक तो लास्ट छानवे। कौन सा? छानवे। छानवे। तो 5 तो है यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा की कितनी सीट है? 5 तो। चुनार है, मिर्जापुर है, मड़िहान है, मझवा है, छानवे है। तहसील 4 है। तहसील कितने हैं? 4 है। चुनार है तहसील, मिर्जापुर तहसील, मड़िहान तहसील, और एक है आपका लालगंज। टोटल 5 ठो 4 ठो तहसील है। तहसील कितने हैं? मिर्जापुर में 4 तहसील, चुनार, मड़िहान, मिर्जापुर, एक लालगंज, 4 तहसील, 5 तो आपका विधानसभा क्षेत्र। अच्छा, उत्तर प्रदेश में टोटल विधानसभा कितने सीट है? उत्तर प्रदेश में पूछ लेगा, उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा के क्षेत्र सीट है? तो 403। लोकसभा की सीट कितनी है उत्तर प्रदेश में? 80। राज्यसभा में पूछ लेगा तो 31। याद रहेगा? यूपी में विधानसभा की सीट कितनी है? 403 सीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसको रफ कर दे। तो अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हमेशा हर मतलब यदि सवाल मिर्जापुर से बन रही है तो एक तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हर एक जगह पूछा जाता है। एक ऐसा सवाल है, सॉरी, हाँ, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक सवाल पूछा जा रहा है, क्लियर? और एक पूछा जाता है कि आपका पूछ लेगा भारत का मानक समय रेखा का मानक
समय रेखा। यदि आप केंद्रीय मतलब यदि भारत की जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछता है तो पूछेगा भारत का मानक समय रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है और कौन से जिले से गुजरती है, तो वहां पर नॉर्मली प्रयागराज लोग नैनी मार देते हैं यदि ऑप्शन में मिर्जापुर नहीं है तो। यदि बता दिया कि नहीं है ऑप्शन में मिर्जापुर है, मिर्जापुर के में 82.5 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी अक्षांश से पूर्व से होकर गुजरती है। कहां से गुजरती है? 82.5 डिग्री पूर्व से मिर्जापुर से होकर कौन सा भारत का समय मानक रेखा जो है, भारत का मानक समय रेखा, भारत का जो मानक समय रेखा है कहां से गुजरती है? वो मिर्जापुर से गुजरती है। ऑप्शन में मिर्जापुर ना रहे आप कहां मारेंगे? प्रयागराज। क्लियर? यहां तक किसी कोई दिक्कत? तो भाई साहब पूछ लेगा कि भारत में जो मानक समय रेखा है अच्छा किन किन राज्यों से गुजरती है, आप इसको बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए कमेंट करिए फटाक से, देख रहे हैं आपका उत्तर। सबसे पहले नेपाल से जब मानक समय रेखा नीचे आएगी तो उत्तर प्रदेश पड़ेगा। चल भाई कितने राज्यों से ये तो बता दीजिए भाई साहब। पांच राज्यों से गुजरती है। चलिए एक तो हम बता दिए उत्तर प्रदेश से, दिख ही रहा है मिर्जापुर। दूसरा उत्तर प्रदेश से बगल में आ गया मध्य प्रदेश। चलिए दो हो गया। मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ चलिए 3 हो गया। 2 और बचा है। एक हो गया उड़ीसा। लास्ट आंध्र प्रदेश। मानक समय रेखा है वो इन 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। लेकिन यदि जिला पूछ लिया तो कहां से? मिर्जापुर। मिर्जापुर के 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी अक्षांश होकर गुजरती है, ठीक ना, पूर्वी देशांतर रेखा से होकर गुजरती है, सॉरी। ठीक, अब आते हैं अच्छा मिर्जापुर में ही फ्रांस के सहयोग से, अभी फ्रांस का समिट हो रहा है, यही समिट हो रहा है जो कि महाराष्ट्र में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आए हुए हैं। ठीक, तो फ्रांस के सहयोग से मिर्जापुर में क्या बनाया जा रहा है? एक बहुत बड़ा सौर पार्क बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र, बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किया गया है, ठीक ना। लगभग 75 मेगावाट। कब किया गया था इसको? 2018 में। किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से। बृहद सौर ऊर्जा पार्क का स्थापना कहाँ किया गया है? मिर्जापुर में ही किया गया। अच्छा एक और पॉइंट देख लेते हैं, अभी अपने समाप्ति के कगार पे है। चलिए क्या बच गया यहाँ पर? हाँ, एक मिर्जापुर के मड़ियान में जनजाति संग्रहालय बनाया जाए। ये निर्माणाधीन है, मतलब ये बना नहीं है, बनने वाला, तैयार होगा। अच्छा ये तो हम बता दिए कि मिर्जापुर के मड़ियान बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 2 और जिले हैं जहां पर जनजाति संग्रहालय बनाया जा रहा है, कोई पता है? कमेंट करके बताइएगा आप लोग। हम ये आप लोगों को लिए छोड़ देते हैं, अगले वीडियो में इसको पूरा कर देंगे। ठीक, हमको याद दिला दीजिएगा एक बार जनजाति संग्रहालय कहाँ का बनाया जा रहा है। 2 और जिले हैं। ठीक, अभी तो यहाँ देख लिए मड़ियान में, क्योंकि जनजाति क्षेत्र है भाई साहब, मिर्जापुर हुआ, सोनभद्र हुआ, आपका महाराजगंज हुआ, ये सब क्या है ना अपने जो क्षेत्र है जनजाति क्षेत्र है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है इधर के क्षेत्र में बनाया जाएगा। आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी इसके आगे हम और इसमें क्या बता देते हैं। ये तो हो गया आपका। हाँ, यहाँ का उत्सव पता है कि नहीं?
उत्सव कौन सा यहाँ माना जाता है? उत्सव कजरी, कजरी मनाया जाता है, कजरी गाया जाता है। और कजरी कब गाया जाता है? यदि पूछ ले क्वेश्चन में कि मानसून आने के पहले कौन सी गीत गाई जाती है, तो कजरी गाई जाती है, मानसून के स्वागत में या मानसून के पहले? मानसून के पहले। अरे यार इसमें तो छोड़ ही दिए हम। पर्यटन स्थल यहाँ का क्या कर रहे हैं भाई, इसको आप लोग नोट कर लीजिए बढ़िया से, हम इसको रफ करते हैं, ठीक। चलिए आ जाइए पर्यटन स्थल। यहाँ पर कौन कौन से घूमने लायक है? यहाँ का पर्यटन या धार्मिक स्थल, पर्यटन या धार्मिक स्थल। पूछ ले विंध्याचल मंदिर कहाँ पर है? मंदिर क्लियर। एक भर्तहरि मंदिर, मर्तहरि मंदिर। कौन सा हो गया? मर्तहरि मंदिर हो गया। विंध्याचल मंदिर के एक साइड है आपका पहाड़ी पर, अगले दूसरे पहाड़ी पर है आपका कौन सा? हाँ, सीताकुंड, अष्टभुजा, काली खो, चुनार किला। आज तक हम भी चुनार किला में नहीं गए हैं, लेकिन सुने हैं। आधा तो घूमने नहीं दिया जाता है इसको, पीएससी के लिए शायद रिजर्व कर दिया गया है क्या? तो विंध्याचल मंदिर हो गया, मर्तहरि मंदिर, सीताकुंड, अष्टभुजा, काली खो। अब देखो विंध्याचल मंदिर, अष्टभुजा, काली खो, तीनों को मिलाकर बन गया है महात्रिकोण, तो इसीलिए महात्रिकोण नगर भी इसको कहा जाता है। और अब एक ठो और क्या बचा? लगभग सब हो ही क्या है, कुछ और भूल रहे हैं आप लोग, याद दिलाइए। जनसंख्या देख ले, जनसंख्या यहाँ कितनी है? बात करें जनसंख्या की तो लगभग 24,96,970। जनसंख्या कितना है? 24,96,970। कब के? 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 25 लाख। 25 लाख लगभग, ठीक। और कुछ रह गया? बस करते हैं यहाँ पर। अच्छा हाँ, एक मेगा फूड पार्क, इसको भी नोट कर लीजिए। मेगा फूड पार्क का भी स्थापना किया गया, कहाँ पर? मिर्जापुर में। दोस्तों आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा तो मेरा हौसला बढ़ेगा। हम और भी बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक और बेहतरीन वीडियो के साथ आपके समझ आएंगे, ठीक। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।